अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि मेटल का अगर कोई भी सामान, अब आपने बहुत सारे मेटल पढ़े हैं, आयरन पढ़ा है, कॉपर पढ़ा है, जिंक पढ़ा है ना, कैल्शियम पढ़ा है, गोल्ड पढ़ा है, सिल्वर पढ़ा है, बहुत सारे मेटल आपने पढ़ रखे हैं। तो कहता है कि अगर मेटल के किसी भी वस्तु को हम क्या करें, खुली हवा में जलाएं। भाई किसी भी चीज को जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होगी। तो कहता है कि अगर खुली हवा में हम उस मेटल को जलाते हैं तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी मेटल को जनरली जलाने पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से बर्न हो ही जाए। जैसे कॉपर है, ये उतनी अच्छे तरीके से जलेगा नहीं, सिल्वर है, ये उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन ज्यादातर अगर मेटल्स को पीस दिया जाए, बिल्कुल बुरादा बना दिया जाए, बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स उनके बना दिए जाए और उनको आग पर फेंका जाए तो वो जलेंगे। और जलेंगे तो क्या बनाएंगे, उन मेटल्स के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे आपने क्या किया, मेटल का अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हुआ तो मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे क्या, मेटल के ऑक्साइड। आयरन अगर जलाया गया तो आयरन का ऑक्साइड बना देगा, जिंक जलाया गया तो जिंक का ऑक्साइड बना देगा, गोल्ड बनाया गया जलाया गया तो हालांकि रिस्पॉन्स थोड़ा कम देगा लेकिन उसका ऑक्साइड बनाएगा। अब कहता है ठीक है सर, कुछ एग्जांपल दीजिए आप जरा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जांपल दिया मैंने कॉपर का। कॉपर ने क्या किया, कॉपर को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाना शुरू किया तो इसने क्या बना दिया, कॉपर का ऑक्साइड बना दिया, Cu+O2 = CuO। हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है और कॉपर में कितनी होगी, +2। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एक ही की संख्या में जुड़ेंगे, CuO का फॉर्मूला। अच्छा, हमने क्या किया, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने की कोशिश की। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्युमिनियम के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 13 है, 3283। 3 प्लस चार्ज है इसके पास और ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज। तो इसके 2 ले लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन के 3 ले लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी +6 और -6 टोटल चार्ज हो जाएंगे। और जब टोटल चार्ज +6 और -6 होंगे तो नेट चार्ज इसका क्या हो जाएगा, 0। और यही तरीका होता है किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला लिखने का। तो एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड बन गया आपका, जिस पर नेट चार्ज क्या है, 0। अब आता है आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो नेचर में एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। एसिडिक नेचर में भी होंगे और बेसिक में भी होंगे। ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड आप अगर चेक करें, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। MB वाला एक फॉर्मूला मैंने बताया था, माताओं और बहनों वाला फार्मूला, इसमें मैंने कहा था कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। लेकिन यहाँ पर ये मेटल के ऑक्साइड जरूर है लेकिन ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है, इसीलिए इन्हें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसका HCl के साथ मैंने रिएक्शन दिखाया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया इसने, और जब हम इसका NaOH यानी बेस के साथ रिएक्शन कराया तो इसने क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया।